नाजरीन आदाब। मौरख़ा 3 मई 2025 मुताबिक 4 ज़ीक़ादा 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला के साहिल के करीब विज़ंजम बंदरगाह के रस्मी इफ्तिताह के मौके पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ सीनियर लीडरों की जानिब इशारा करते हुए जुमे को कहा कि इस तकरीब से कुछ लोगों की नींद हराम हो जाएगी। इस प्रोग्राम को एक पैगाम के तौर पर बताते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि यह इशारा उन लोगों तक पहुंच गया है जहां इसे पहुंचना था। उन्होंने तकरीब में CPIM के रहनुमा और केरला के वज़ीर आला P विजयन और कांग्रेस तिरुवनंतपुरम के MP शशि थरूर की मौजूदगी का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि हमारे वज़ीर आला से भी मैं कहना चाहूँगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत सतून हैं। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट बहुत से लोगों की नींदें हराम कर देगा। इस तकरीब में केरला के गवर्नर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। वक्फ तमीमी कानून के खिलाफ कई अर्जियाँ दाखिल की गई हैं। जब इन अर्जियों पर गुज़श्ता दिनों समाअत हुई थी तो मरकजी हुकूमत ने अपना जवाब सामने रखा था। अब मरकजी हुकूमत के जवाब पर मुस्लिम फरीक़ैन की जानिब से अदालत में हलफनामा दाखिल किया गया है। जमील मर्चेंट और मौलाना अरशद बदनी की जानिब से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि वक्फ से मुतालिक बनाया गया कानून मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तमीमी कानून के खिलाफ दाखिल अर्जियों में से 5 का इंतखाब करने को कहा था और इस मामले में आइंदा समाअत के लिए 5 मई की तारीख भी मुकर्रर कर रखी है। समाअत से तीन दाखिल जवाबी हलफनामे में अर्जी दहिंदगान ने कहा है कि हुकूमत ने जिस तरह का जवाब पेश किया है उससे यह वाज़ेह हो रहा है कि वो आइन से शहरियों को मिले हुकूक समझने में गलती कर रही है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के मजलिस आमिला की आज हुई एक अहम मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद 24 अप्रैल को कांग्रेस मजलिस आमिला की हंगामी मीटिंग हुई थी। इसमें करारदाद पास कर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में और दहशतगर्दों को सबक सिखाने में हुकूमत को हर मुमकिन मदद देने की बात कही गई थी। लेकिन इस हादसे के कई दिनों बाद भी हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आ सकी है। कांग्रेस के सदर ने कहा कि मुल्क के इत्तेहाद, सालिमियत, खुशहाली की राह में जो भी चैलेंज बनकर आएगा उसके खिलाफ हम मुत्तहिद होकर सख्ती से निपटेंगे। पूरा अपोजिशन इस मसले पर हुकूमत के साथ है। हमने पूरी दुनिया को यही पैगाम दिया है। कौमी दारुल हुकूमत की एक खुसूसी अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुमे को कांग्रेस की साबिक सदर मोहतरमा सोनिया गांधी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। याद रहे कि इस महीने के शुरू में ED ने मिसेस सोनिया गांधी और मिस्टर राहुल गांधी और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत में एक ताज़ा शिकायत दर्ज की थी। इसमें मुतल्लिका अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट 2002 की दफ़ा 44 और 45 के तहत इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। राज रेवेन्यू कोर्ट के खुसूसी जज विशाल गोगई जो इस केस की समाअत कर रहे हैं ने मुल्जिमान के खिलाफ नोटिस जारी करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने साल 2030 तक बरामदात को 3 गुना करने का निशाना रखा है। बरामदात को बढ़ाने के इस मकसद में ज़राअत यानी खेती अहम किरदार अदा करेगी। कौमी सतह के बरामदी आदाद व शुमार के मुताबिक कोविड-19 के बाद से ज़राअत और खाने पीने की अशिया की बरामद में मुसलसल इजाफा हुआ है। 2023-2024 के मुकाबले में 2024-2025 में तरक्की की ये शरह तकरीबन 10% थी। बेहतरीन आलमी राबते की वजह से मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों से खलीजी ममालिक को सब्जियों की बरामद में इजाफा हुआ है। यूरोप और अमेरिका में नाब मसनूआत की मांग में भी इजाफा हुआ है। योगी हुकूमत किसानों और बागबानों को बीज से लेकर मार्केट तक हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में MA साल आखिर और BA साल आखिर के लिए अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस सदारत प्रोफेसर फ़ख्र आलम आज़मी ने की। अपनी सदारती तकरीर में उन्होंने तलबा के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि इल्म के हुसूल का सिलसिला पूरी ज़िंदगी जारी रहता है और एक बाशऊर तालिब इल्म वही है जो इस सिलसिले को न सिर्फ ये कि बरकरार रखे बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार और मराहिल के तकाज़ों की मुनासिबत से इससे खातिर खा इस्तिफ़ादा भी करे। डॉक्टर मोहम्मद अकमल, डॉक्टर आज़म अंसारी ने भी तलबा को कीमती मशवरों से नवाजते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब की निज़ामत सलमान साजिद और शुक्रिया के कलिमात अब्दुल्ला ने अदा किए। शोबा दावत व इरशाद नदवतुल उलमा लखनऊ के ज़ेर एहतमाम मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस की मस्जिद में एक बाबरकत तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया जिसमें दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मुमताज़ असातिज़ा ने आज़मीन हज से खिताब किया। मौलाना मोहम्मद फरमान नज़री नेपादी ने कहा कि हुज्जाज किराम अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। उन्होंने हुज्जाज को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की अज़मत का पास रखने, मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा करने, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अदब व मोहब्बत से हाज़िरी देने और दुआ दरूद की कसरत का पैगाम दिया। साथ ही अरकान हज वाजिबात और सुन्नतों की मुकम्मल रियायत पर जोर देते हुए हज के मकबूल होने के लिए खुसूसी दुआओं की तलकीन की।
ارم گروپ آف اسکولز کے تحت چلنے والے ارم پبلک کالج میں یوم مزدور منایا گیا، جس کا مقصد طلباء کو اس دن کی اہمیت سے آگاہ کرنا اور احساس تشکر اور سماجی ذمہ داری کو فروغ دینا تھا۔ پرنسپل مسز سحر سلطان نے بچوں کو یوم مزدور کی اہمیت سے روشناس کرانے کے لیے خطاب کیا اور اس دن کی تاریخی اہمیت اور معاشرے میں محنت کش طبقے کی انمول شراکت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے طلباء کو ہر قسم کی محنت کے وقار اور ہر فرد کی کوششوں کا احترام کرنے کا عہد کرایا۔ پرنسپل نے طلباء کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ سماجی ذمہ داری کو فروغ دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق غزہ کی وزارت صحت نے خوراک کے سنگین بحران کے پیش نظر اقوام متحدہ سے غزہ کو قحط کا علاقہ قرار دینے کی اپیل کی ہے۔ وزارت کے ڈائریکٹر جنرل منیر البرش نے جمعرات کو کہا کہ غزہ کے 91% لوگوں کو خوراک کے شدید بحران کا سامنا ہے، جبکہ 65% کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 92% بچے اور دودھ پلانے والی مائیں شدید غذائی بحران کا شکار ہیں، جو ان کی زندگیوں کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ موجودہ صورتحال اقوام متحدہ کو غزہ کی پٹی کو قحط زدہ علاقے کے طور پر تسلیم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ یروشلم کی پہاڑیوں میں جنگل کی آگ لگانے کے شبے میں 18 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان میں سے ایک کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ نتن یاہو کا کہنا تھا کہ آگ پر قابو پانے اور نقصانات کے ازالے کے لیے پوری کوششوں میں مصروف ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس کے اطراف بسائی گئی ناجائز یہودی بستیوں کو خوفناک آگ نے گھیر لیا، جس سے 5000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل کر خاک ہو گیا، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب کے درمیان شاہراہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے ایکس پوسٹ پر ایک پیغام میں لکھا ہے کہ ہم نے عمانی اور امریکی فریقوں کے ہمراہ فیصلہ کیا ہے کہ لاجسٹیکل اور فنی وجوہات کی بنا پر مذاکرات کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کیا جائے۔ وزیر خارجہ نے لکھا ہے کہ ایران کی جانب سے مذاکرات پر مبنی راہ حل کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سید عباس عراقچی نے لکھا کہ ایک ایسے منصفانہ اور متوازن معاہدے کے لیے پرعزم ہے جس سے ایران کے خلاف عائد پابندیوں کا خاتمہ ہو اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے پرامن رہنے اور ایرانی عوام کے حقوق کی ضمانت بھی مکمل طور پر فراہم ہو سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف ابن سعید المالکی اور متحدہ عرب امارات کے سفیر عبید ابراہیم سالم نے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں۔ دونوں ملکوں کے سفراء نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے حرمین شریفین کے متولی شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور وزیر اعظم نے سعودی قیادت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔